अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सब पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल करे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है जी मर्द हजरात के लिए। ऐसे मर्द हजरात, ऐसे नौजवान जिनका मादा पतला है, जिनका मादा पतला होने के साथ साथ जब वो चलते हैं तो उनको कतरे आते हैं या जिनको कतरों की शिकायत है। ये जो आज का नुस्खा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक इंतहाई सादा सा छोटा सा नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने से आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों को कतरे आते हैं वो नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हमसे मशवरा कर लें, क्योंकि कतरे आने की बहुत सी वजूहात होती हैं। और दूसरा, अगर जिन लोगों का मादा तौलीद पतला हो चुका है गर्म चीज़ें खाने की वजह से, वो इस नुस्खा को बेधड़क होके बेफिक्र होके जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये नुस्खा उनको बेहद फ़ायदा देगा। नुस्खा बनाने में इंतहाई आसान है। 5 जुज़ हैं इस नुस्खा के, 5 जड़ी बूटियाँ डलती हैं इस नुस्खे में, जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप लोग ये देखेंगे कि आपका मादा तौलीद गाढ़ा होना शुरू हो गया है, चिकनाई आना शुरू हो गई है। और अगर आप परहेज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं 14 दिन या 18 दिन, तो आप देखेंगे कि आपको कम से कम साल 2 साल तक किसी किस्म की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी। तो लिहाजा कोशिश करें कि परहेज़ के साथ दवाई इस्तेमाल करें। जब भी कोई भी इलाज करवाएं तो परहेज़ के साथ ही करवाएं, क्योंकि अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो वो दवाई उस तरह से असर नहीं करेगी जिस तरह से उसको करना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जब भी गाइड करें तो अच्छा गाइड करें जिससे आपको फ़ायदा हो, आप हमें दुआएं दे सकें। हमें बददुआएं नहीं चाहिए, हमें दुआएं चाहिए। तो नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो आपको मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दें। उसको प्रेस करते ही साथ में बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद है तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बढ़ते हैं जी आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जी। नुस्खा बिल्कुल इंतहाई आसान है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें 5 चीज़ें हैं जी। मूसली सफ़ेद, मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि मूसली सफ़ेद मर्दाना ताकत में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। मूसली सफ़ेद 2 तरह की होती है, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी मूसली सफ़ेद होती है उसकी पहचान ये है कि वो गंदे रंग की होगी, ऐसे जैसे कोई सफ़ेद चीज़ थी उसको मिट्टी में रख दिया हो। ठीक है जी। जो मूसली सफ़ेद इंडियन होती है वो ऐसी होती है जैसे एक दूध पे आई हुई मलाई होती है। तो जब भी मूसली सफ़ेद लें ये ध्यान रखें कि वो इंडियन क्या कि आप ले तो रहे हैं, क्या वो देने वाला इंडियन ही दे रहा है या पाकिस्तानी मूसली सफ़ेद दे रहा है। तो दोनों के रेट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मूसली सफ़ेद इंडिया की ही लेनी है जैसे मैंने बताया आपको। दूसरे नंबर पे मोचरस है। मोचरस ये एक सुंबल का दरख्त होता है, उसकी गूंद होती है जिसे मोचरस बोला जाता है, मोचरस ले लेनी है। तीसरे नंबर पे असगंध। असगंध की छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली, जो कि कमर दर्द में बहुत काम आती है, मादा तौलीद को गड़ा करती है, नफ्स के पट्ठों को ताकत देती है, मादा तौलीद के अज्जा को जो अज़ा हैं उनको ताकत देती है। जो बीज कूंज के बीज लेने हैं उसकी गरी गरी बीज कूंज लिखा हुआ है, आपने इस तरह से करना है। कूंज के बीज लेने हैं, उसके ऊपर खोल होता है गरी, तो उसको पानी में डाल के भिगो दें या दूध में डाल के भिगो लें। भिगो लेने के बाद आपने उसके बीज ऊपर से छिलका उतार के बीज निकाल लेना है। इस तरह 5वें नंबर पे ताल मखाना है। ताल मखाना मुगल्लज़ है। मुगल्लज़ कहते हैं ऐसी चीज़ जो मनी बनाने में काम करती है या जिससे मनी बनती है। ये 5 चीज़ें हैं। तरीका इस्तेमाल इसी तरह ही है। ये सब चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। एक एक तोला तमाम चीज़ें लेने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह जब आप ग्राइंड कर लें तो 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, ये खाली पेट दूध के साथ, और 1 चम्मच रात खाने के बाद। अगर सर्दी है तो नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें, अगर गर्मी है तो ठंडा दूध नॉर्मल भी चलेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद ये आपके कतरे जो गिरते थे वो भी रुक जाएंगे और आपका मादा तौलीद भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंतहाई आसान नुस्खा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें। जिसको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करें।
ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ شوگر کی دوائی فی سبیل اللہ ہم لوگ دیتے ہیں، ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شوگر کی دوائی کے علاوہ ہم لوگ زخموں کی دوائی دیتے ہیں، تیزاب گر دے اس کی دوائی دیتے ہیں، گرنے سے چوٹ لگ جائے اس کی دوائی دیتے ہیں، یہ فری میں دوائیاں دیتے ہیں۔ ہم سے ایسے لوگ بھی رابطہ کریں جو دوائی نہیں لے سکتے، صاحب استطاعت جو ہیں وہ ہیں، جن کو اللہ پاک نے اتنی استطاعت نہیں دے رکھی کہ جو دوائی نہیں لے سکتی ہے، جن کا جو ایکسپینس نہیں اٹھا سکتے، ہم ان لوگوں کو فری میں دوائی دیں گے اور وہ ہم لوگوں کا پیغام بھی سب تک پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم سے جو بھی کانٹیکٹ کرے گا ہم ان کی جو امیدیں ان پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جی۔ اللہ نگہبان۔ سردی ہے تو نیم گرم دودھ استعمال کریں، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا دودھ نارمل بھی چلے گا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 4 سے 5 دن استعمال کرنے کے بعد یہ آپ کے قطرے جو گرتے تھے وہ بھی رک جائیں گے اور آپ کا مادہ تولید بھی گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انتہائی آسان نسخہ، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس پہ کمنٹس کریں، جس کو جو بھی پرابلم ہے کمنٹ کریں۔ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ شوگر کی دوائی فی سبیل اللہ ہم لوگ دیتے ہیں، ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شوگر کی دوائی کے علاوہ ہم لوگ زخموں کی دوائی دیتے ہیں، تیزاب گر دے اس کی دوائی دیتے ہیں، گرنے سے چوٹ لگ جائے اس کی دوائی دیتے ہیں، یہ فری میں دوائیاں دیتے ہیں۔ ہم سے ایسے لوگ بھی رابطہ کریں جو دوائی نہیں لے سکتے، صاحب استطاعت جو ہیں وہ ہیں، جن کو اللہ پاک نے اتنی استطاعت نہیں دے رکھی کہ جو دوائی نہیں لے سکتی ہے، جن کا جو ایکسپینس نہیں اٹھا سکتے، ہم ان لوگوں کو فری میں دوائی دیں گے اور وہ ہم لوگوں کا پیغام بھی سب تک پہنچائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم سے جو بھی کانٹیکٹ کرے گا ہم ان کی جو امیدیں ان پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جی۔ اللہ نگہبان۔ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ ہم سے جو بھی کانٹیکٹ کرے گا ہم ان کی جو امیدیں ان پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جی۔ اللہ نگہبان۔ نازل فرمائے جی۔ اللہ نگہبان۔